नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार एक बार फिर आपके सामने। और जैसा मैंने पहले बताया था कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, अगर आपको पता चलता है कि आपको कोरोना वायरस हो चुका है, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तब आपको क्या करना है, और इस पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर पता चलता है कि आपका कोरोना टेस्ट हुआ और आपका पॉजिटिव आया है, तो सबसे पहले तो आपको इसको मेंटली माइंड में आपके कुछ चीज़ें आने लग जाएंगी तुरंत। एक चीज़ आपके माइंड में आएगी कि कहीं आपके फैमिली के मेंबर्स को कहीं आपसे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, कहीं उनके टेस्ट भी अगर पॉजिटिव आ गए तो मेरी फैमिली का क्या होगा। कहीं जहाँ मैं जाता आता हूँ, बैठता हूँ, कहीं रुकता हूँ, उन लोगों का अगर कोई टेस्ट अगर उनका भी हुआ और वो भी पॉजिटिव आ गया, तब क्या हो गया। और इन सब से ऊपर एक सबसे बड़ी जो आपके सामने चुनौती आएगी, चैलेंज आएगा, वो ये है कि अब आपको लोग किस निगाह से देखेंगे। जैसे ही पता चलेगा कि आपको जो है पॉजिटिव आप आए हैं, तो सबसे पहले एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम में एक जो सामाजिक लोग हैं, जो आपके चारों तरफ रहने वाले लोग हैं, वो ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको जानते भी नहीं हैं। तो आपको सब उससे भी आपको डीलिंग करनी है, और ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके माइंड में जो है चलेंगी। और इसके लिए आपको अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। भाई आपको सबसे पहले आपको जो है बुखार आया, आपको जो है खांसी हुई, आपको सांस लेने में दिक्कत हुई, गर्दन में कुछ जो है लग रहा था कि कुछ गले में कुछ फंस गया है, आपको घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, आपको एलर्जी हो गई, आपके स्किन पे छोटे छोटे स्पॉट होने लग गए, आपको कोई चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है, पूरे शरीर में दर्द है। आपने उस समय सोचा कि मैं ठीक हूँ, सही हो जाऊँगा, कोई ऐसा नहीं, ऐसी होती रहती नॉर्मल चीज़ें। और जैसे ही पता चला कि आपको कोरोना टेस्ट हुआ आपका और पॉजिटिव आ गया, तब आपको यही जो बीमारी थी, जो आप माइंड में हल्के लेके चल रहे थे, बहुत बड़ी बन गई। तो ये आपकी कहीं ना कहीं एकदम से मेंटली जो है मेंटल में, यानी आपकी जो आपने मानसिक सोच आपकी जो हुई, वो उस जो है बीमारी से जो है के अंडर में आ गई, और आपकी एक बहुत बड़ी जो कमजोरी, वीकनेस टाइप की माइंड में खड़ी हो गई, आपके आपसे ही लड़ने की। तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में रेजेस को डेवलप करना है। इस लाइन को फिर से समझ लीजिए, आपको अपने माइंड में रेजेस को डेवलप करना है। और वो रेजेस कैसे बनती हैं, वो रेजेस बनेंगी आपकी मेंटली पावर और एक आपकी सोल पावर, दोनों को कंबाइन करके। और उन दोनों कंबाइन करके आपको अपनी माइंड में नए नए रंग की रेजेस निकालनी है, और आपको देखना है सीधे टारगेट क्या है आपका, कोरोना वायरस जो आपके शरीर में जा चुका है और आपकी रेजेस, उन दोनों में आपस में फाइट होना। और अगर आपकी रेजेस सही तरह से निकलनी शुरू हो गई, वो कोरोना वायरस आपके इम्यूनिटी सिस्टम, जो एंटीबॉडीज़ जो बन रही हैं, वो तो लड़ ही रही हैं, वो एक बार को भले ही कहीं कमज़ोर पड़ सकती है, लेकिन आपकी जो रेजेस ये निकलेंगी, दोनों को जोड़कर ये वायरस के बारे में पता भी नहीं चलेगा ये वायरस कहाँ चला गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ये कैसे डेवलप होंगी, ये कैसे डेवलप होंगी, ये डेवलप होंगी आपके तरह तरह की सोच से। आप कभी एकदम से पहले भी कभी कोई एकदम से बीमारी आई या कोई बात हुई हो, आपको मजबूती आई हो, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और कई मल्टीपल में चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। एक गलत चीज़ जो दिमाग में आती है, उसको हटाने के लिए तुरंत ही आपको कई अच्छी चीज़ें सोचनी पड़ती है, तब वो कई अच्छी चीज़ें मिलकर उस गलत चीज़ को हिट करती हैं। ऐसी जो बीमारी ने आपको पकड़ा है, जकड़ा है, जो आपकी बीमारी आपके समाज को ख़त्म कर रही है, उससे लड़ने के लिए आपको रेजेस, एक साथ कई रेजेस निकालनी है, और वो आपकी रेजेस बनती हैं आपकी मेमोरी से, आपकी जो है दोनों चीज़ों को मिलाकर। कभी तो कुछ अच्छी चीज़ हुई होगी, उनको सबको इकट्ठा कर दो और उसके सामने खड़ा कर दो। किसके सामने? कोरोना वायरस के सामने। आपको जो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट देगी, आपको जो ट्रीटमेंट लेने हैं, वो तो आप लीजिए, वो तो सारी चीज़ें चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी। लेकिन जो ये मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मान लो आप बिल्कुल अकेले हो, आप हॉस्पिटल भी चले गए, हो सकता है आसपास क्रिटिकल पेशेंट हो सकता है आसपास के लोग ऐसे समझे कि अरे ये तो कोरोना, आपको लग रहा है कि मेरे को देख के अजीब सा लग रहा है, अजीब सा नहीं, वो समझ रहे हो कि मान लो ये मुर्दा बैठा है, ये मुर्दा मुर्दा पड़ा हुआ है,
ऐसा भी सोचें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने को देखो केवल। यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ ओनली। और तब जाके जब आप इस तरह की चीज़ें रखेंगे, भाई एक मान लो एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में आपको गलती से बंद हो गए, तो जब आप गलती से वहाँ बंद हो गए हैं तो आप मान के चलो, आपको पता है कि 2-3 घंटे बाद कोई आएगा, वो खोल के हम चले जाएंगे। और अगर पता चल जाए 20-30 दिन बाद आएगा, या हो सकता है 10-20 दिन बाद आएगा, तब क्या होगा भाई? 11 दिन से ज़्यादा आदमी भूखा नहीं रह सकता, उसकी डेथ डेफिनेटली है। और 20 दिन बाद आएगा, तब क्या होगा? तब कुछ ना कुछ वहीं पर बैठकर कुछ तो करना पड़ेगा, कोई चीज़ पड़ी होगी। अब मजबूरी है तो क्या करोगे? 11 डेज तो आपके हैं, तो 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो 2-3 दिन तो बढ़ाओगे अपने अंदर। कैसे बढ़ेंगे वो 2-3 दिन? कुछ लोग जो है कुछ अलग तरह से होते हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होती है, उन्होंने अपने को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रखा है। तो वही डेवलपमेंट आपके अपने माइंड में चाहिए, वो रेजेस निकलनी चाहिए, वो दवाई से भी ज़्यादा, वो सारी चीज़ों से ज़्यादा असर करेंगी। और किसी के बारे में आपको फिर सोचना नहीं है, आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ है तभी वो आपकी फैमिली भी है, तभी वो आपकी आगे की सर्कल्स है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कोई, अब आप मान लीजिए रोड पर चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, आप जो है 4 व्हीलर से चल रहे हैं, कहीं कहीं हम देखते हैं कोई स्कूटी से चल रहा है, कुछ चल रहा है, एकदम से बड़ी गाड़ी आ गई और हार्ट पे उस पर असर पड़ा और वो उसको बैलेंस नहीं कर पाया, हार्ट ने उसका साथ छोड़ दिया, माइंड और सोल उसके सब सेपरेट हो गए और तुरंत एक्सीडेंट हल्का सा टच हुआ और उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। वो उसको बैलेंस नहीं कर पाया एकदम से हार्ट, क्योंकि एकदम से कोई खतरा आता है, हार्ट पे असर पड़ता है तुरंत। तो आपको उसको मजबूत भी करना है। पहले की बीमारी है तो और ज़्यादा हमें सोचना, अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। डायबिटीज़ पहले की है, शुगर है, कैंसर के हम पेशेंट हैं, किडनी है तो डायलिसिस वगैरह, कुछ भी चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं उनको भी अगर है तो वो और बीमारी बढ़ी है, तो उसको बिल्कुल अलग तरह से सोचिए। वो तो चल रही हैं, वो क्या कर लेंगे हमारा, वो तो चल रही है, उनका इलाज चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो वो उनकी बातें दिमाग में जुड़ी हुई हैं, वो वायरस वाली चीज़ों से जुड़कर और मजबूत हो जाए और हमें तुरंत ख़त्म कर दें, ऐसा ना हो। ये फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जब आप इस तरह से अच्छे आगे जाके सोचते हैं, तो मैं जो अभी जो एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा था, सड़क पर अगर मान लो आप बाइक चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा है, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अब आप गड्ढे को क्रॉस करना, आप डर रहे हैं उससे, डरिए नहीं, उसका एक प्रतिरूप, छोटा स्मॉल रूप अपने माइंड में बनाइए कि छोटा सा गड्ढा है और बहुत बड़ी जगह हमारे पास से निकलने के लिए, और आप उस जो गड्ढे की इमेज को अपने माइंड में बनाकर निकल जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपने माइंड में उसको छोटे रूप में लिया, सोचा उसके बारे में छोटे रूप में। वायरस को आप बढ़ाना सोचें, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, रिकवरी भी तो बढ़ रही है, 50-60% रिकवरी हो रही है इंडिया में। हाँ, ये बात अलग है कि सिस्टम अपने आप बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं है, कुछ सिस्टम में कमियाँ रहीं जिससे इतने ज़्यादा लोग हो गए। ये बात है कि पुलिस कर्मियों का एग्जाम्पल ले लो, बेचारे लोगों की चेकिंग करते करते वायरस से अफेक्टेड हो गए, कई हज़ारों पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जबकि वो बेचारे कहीं से कहीं उनका कसूर नहीं है। डॉक्टर्स कई पेशेंट को देखते देखते उनको कुछ हो गया। तो एनजीओ के जो लोग होते थे उन्होंने सेवा करते करते उनका भी जो है, उनको भी कोरोना हो गया। ये अलग चीज़ें हैं, तो वो हो गया तो उन्हें भी तो फेस करना है उसी तरह से, उनकी तो कोई गलती नहीं, वो तो समाज के काम कर रहे थे। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। और जब आप फिर से रिकवर होके आएंगे, जब आप रिकवर होके वहाँ से आएंगे तो समाज में वापसी होगी, लेकिन ये वापसी आपकी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का भी ध्यान देना है। जो लोग आपसे अभी जो जैसे ही पता चल पॉजिटिव होने के बारे में पता चलता है, लोग आपसे हट जाते हैं, तो आपके रिकवर होने के बाद भी समाज ऐसा इतना अच्छा नहीं है कि एकदम से छोड़ देगा। वो कहेगा यार इसको हुआ तो था कोरोना, भले ही अब सही हो गया लेकिन हुआ तो था, इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही, इसकी फैमिली के बालों से बात मत करो ज़्यादा। समाज की गंदगी है जो कभी नहीं जाती है, ये पहले से बनी हुई है, इसको भी आपको झेलना है। इसको भी झेल लेंगे, कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, हम अपना काम करेंगे ना। और जब धीरे धीरे काम करेंगे, रोग उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा तो हल्का करेंगे, पूरी तरह से नहीं करेंगे, थोड़ा तो हल्का करेंगे, तो वो आपकी आगे की लाइफ को सही बनाएगा।
कोई ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल पेशेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो पहले से प्रिकॉशंस वगैरह लेते थे, जो ज़्यादा इस बारे में कोरोना की तरफ ज़्यादा सोचने लग गए, डरने लग गए अपनी ज़िंदगी को बचाने से कि अब मैं हार चुका हूँ, वही उन लोगों की ज़्यादा डेथ हुई है। इस चीज़ को आप भूले ही मत। मशीनरी सिस्टम सारी चीज़ें चल रही, वो अलग चीज़ें। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपको इस बारे में कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं कैसे क्या करूँगा, तो आप कोई सा भी जो चीज़ें हैं वो आप जो है कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। पर्सनल ईमेल आईडी जो है dkdheeraj01@gmail.com पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। smbfoundation01@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी दिक्कत आई और वो दिक्कत का शॉर्ट आउट होना है, ये आप खुद ही कर देंगे। बस उसकी तरफ हमें चलना है, अपनी क्रिएशंस करनी पड़ेंगी आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिल्कुल ठीक ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आज रोकता हूँ अभी, और आगे फिर और कुछ नए पॉइंट्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। और वो नए पॉइंट क्या होंगे, ये टॉपिक बिल्कुल तुरंत जो है अभी एकदम से नहीं बताया जा सकता। हाँ, इस जो नए पॉइंट को लेकर आएंगे, हम छोटे बच्चों के बारे में सोचेंगे। छोटे बच्चे जो है इस समय कैसे महसूस कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए। बेचारे बच्चे घर में बैठे हैं, उनका बचपन इस साल ख़त्म हो चुका है, क्या करेंगे वो, इस बारे में जो है अगली वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, अगर संक्रमित पॉजिटिव अगर आ रहा है कोई केस और उस पर कोई और ज़्यादा दिक्कत है, तो मैंने अभी दोनों चीज़ें अपनी बताई हैं, आप इस पर बेशक हो कि आपको किसी के भी थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसका मैं जो है हम लोग सही तरह से आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। क्या सोल्यूशन है, कोई बीमारी कुछ नहीं सही हो सकती है, कठिन से कठिन भी। आपको अपनी रेजेस को डेवलप करना है, रेजेस। और ये रेजेस बनेंगी कैसे, रेजेस बनेंगी आपकी सोल पावर और माइंड पावर दोनों को कंबाइन करके। कंबाइन कैसे होंगे, उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें जो मजबूती की चीज़ें उनको इकट्ठा करके जोड़ना पड़ेगा और उसको वायरस से लड़ना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें लड़ रही हैं। तो इन सब के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।